वेलकम बैक टू द क्लास। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। और इसमें 7 क्वेश्चन हो गए हैं ना, लास्ट क्लास में 7 क्वेश्चन हो गए थे। अब 8वां देखो। अब ऐसे एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार 100 के लाभ का भाग 7500 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसमें कंडीशन है ना, शर्त वाला क्वेश्चन है। शर्त क्या है कि ए और बे को जितना चाहे पैसा मिले, लेकिन 100 को जो है 7500 रुपये से कम नहीं मिलना चाहिए, इतना पैसा उसको चाहिए। आगे वर्ष 2019-20 में फर्म का लाभ दे रखा है 31,500। लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। इंटरेस्ट वगैरह है नहीं इसमें, बस एक अकाउंट बनाना है आपको, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बनाएंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 2019 और 20। कितना प्रॉफिट कमाया उन्होंने? 19-20 का जो प्रॉफिट है वो देख के बताओ जरा एक बार, कितना? 31,800। यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट 31,800, 31,500। अब तक हम क्या करते थे कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी वगैरह है ना, ये सब लिखते थे हम इसमें। तो अब करना क्या है हमको कि इसमें ऐसी वैल्यू तो है नहीं, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी है, ना कमीशन है। तो सीधा ये वाला जो पैसा ये बांट दिया जाएगा इधर की तरफ, है ना। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि से जो पार्टनर है उसको 7500 रुपये कम नहीं मिलने चाहिए। तो पहले इसको बांट के देखेंगे हम कितना रुपया उनके पास अवेलेबल है। देखो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कौन कौन है वो, ए, बी और सी। कितना रेशो उनका? 4-2-1। तो हम ए का प्रॉफिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 31,800 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4, 2 6 और 1 7। फिर निकालेंगे बी का प्रॉफिट। तो बी का प्रॉफिट कितना आएगा? 31,800 मल्टीप्लाई 2/7। फिर निकालेंगे सी का प्रॉफिट, कितना आएगा? 31,800 मल्टीप्लाई 1/7। आप चाहें तो डायरेक्ट सी का प्रॉफिट निकाल सकते, क्योंकि सी में ही कंडीशन है बस, है ना, कितना रुपया उसको मिलना चाहिए। अब देखो जरा, सबसे पहले सी को कैलकुलेट करो, कितना रुपया आएगा ये। 7 से काटेंगे 7 चौके 28, कितने बचेंगे यहाँ पे हमारे पास? 3। और 7 पंजे 35, कितने बचेंगे? 3। 7 चौके 31,800, 31,500, सॉरी 31,500 है ये, मैंने 800 लिख दिया। 500। देखो 7 चौके 28, कितने बचेंगे यहाँ पे? 3। 7 पंजे 35, 00, कितने आ रहा है? 4500। कंडीशन क्या बोलते हैं उसको, कितने चाहिए? 7500। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो फेल हो जाएगा, ये नहीं मिल पाएगा उसका, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एज पर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का जो रेशो है उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन हमको चाहिए कैसे? एज पर कंडीशन। हमको कंडीशन के अकॉर्डिंग 7500 रुपये उसको देने। यहाँ से कितने निकल के आ रहा है? सिर्फ 4500। आप चाहें तो ए और बी को कैलकुलेट ना करो, सीधा सी को कैलकुलेट कर लो और उससे पता लगा लो। अगर 7500 पूरे मिल रहे हैं तो बाकी 2 का निकाल दो, और 7500 नहीं मिल रहा है तो पहले इसको 7500 देने, बाकी जो बचेगा वो दोनों में बांटना है। फिर यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो इसको 7500 नहीं मिल रहे हैं, अब नहीं मिल रहा तो पहले इसको पेमेंट देना पड़ेगा। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ P&L एज पर कंडीशन। कंडीशन में क्या है कि सी का जो प्रॉफिट है वो कितना मिलना चाहिए? 7500। हमने कैलकुलेट करके कितना बुलाया है? 4500, मतलब कम पैसा मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 31,500। तो सबसे पहले हम सी को ही पैसा दे देंगे कि भाई तुम अपना पैसा लो 7500, और बाकी जो बच जाए उसे आपस में हम बांट लेंगे, ठीक है। देखो कितना रुपया उसके पास है अभी हमारा? 31,500 माइनस का 4500। घटा दो जरा इसको, 31,500 में से 4500 कितना? 28,000, 27,000। 27,000 रुपये जो बचे हैं, इस 27,000 को कौन दोनों बांटेंगे? अब ए और बी।
अब सी को तो हिस्सा दे दिया, सी तो गया, तो कौन दोनों बचे, ए और बी। किस रेशो में बांटेंगे, 4 और 2 के रेशो में। तो 4 और 2 के रेशो में इसको बांट देना, तो कितना आएगा इसका 27,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 6, और इधर आएगा 27,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 6। बात समझ आ रही है यहाँ तक। देखो अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 3 नीम 27, तो 9,000 दूनी 18,000, तो बेटा इसका हो गया। ऐसे इसको 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 2 से 3 से काटे कितना आएगा 9,000, 9,000 इसका हो गया। अब इसको इधर लिखना है हमको आंसर करके बस। इधर आएगा 31,500, इधर भी आएगा 31,500, ये भी 31,500, और ये रहेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। किस किस के खाते में, ए बी और सी। सी का तो हमने निकाला है कितना 7500, ए का कितना आया 18,000, बी का कितना आया है 9,000। क्वेश्चन खत्म, समझ गए। करो कॉपी। देखो नवा क्वेश्चन। अरविंद, अजय और अमित एक फर्म में साझेदार हैं। उनका लाभानी विभाजन अनुपात 2:2:1 है। अमित को प्रतिवर्ष लाभ के रूप में न्यूनतम 20,000 रुपये की गारंटी प्राप्त है। उसे कम से कम 20,000 रुपये देने ही देने हैं आपको। यदि लाभ में कोई भी कमी आती है तो उसकी पूर्ति अजय के द्वारा की जाएगी। 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 को समाप्त 2 वर्षों के लाभ क्रम से 80,000 और 1,20,000 है। दोनों वर्षों के लिए लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। तो 2 साल का आपको अकाउंट बनाना है इसमें, एक 19 का और एक 20 का। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 9। यहाँ बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 2019। एक ऐसा ही अकाउंट बनाना 2020 का। इधर अमाउंट, इधर भी अमाउंट, देखो कितना रुपए का प्रॉफिट दे रखा है इसमें 2019 का 80,000 का। इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट कितना 80,000 रुपये। इसके बाद एक्सपेंस क्या क्या है, एक्सपेंस कोई भी नहीं है, बस क्या है अमित को प्रतिवर्ष लाभ के रूप में 20,000 रुपये मिलने चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। तो ये अकाउंट यहीं पे बंद हो जाएगा। अब कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी इसकी। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कितने लोग हैं ये, अरविंद, अजय, अमित। अरविंद, अजय, अमित। कितना रेशो है इनका 2:2:1। ठीक है। किसको न्यूनतम मिलना चाहिए, अमित को प्रतिवर्ष 20,000 रुपये मिलने चाहिए। तो अमित का हम कैलकुलेट कर लेंगे। अमित P&L कैसे निकालेंगे, हमने कमाया टोटल मिला के 80,000 रुपया, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड 2 और 2 4 और 1 5, तो कितना आ जाएगा ये 16,000 रुपया। हाँ अरे मैं पढ़ा रहा होता हूँ भाई। हेलो, हाँ पहले बढ़िया। हाँ बता, हाँ कॉलेज जाऊँगा, बता कितने बजे करीब? मैं बस ये पढ़ाने के बाद निकल जाऊँगा 10 बजे। चल चाचा जी जैसे फ्री होंगे मैं बात करता हूँ, है ना। ठीक है। और सुन, हाँ सिम्बा ठीक है? सिम्बा बढ़िया। हाँ तो मैं कह रहा हूँ वैक्सीनेशन करा ला मैं इनका, भेज दे वजह किसी को मेरे साथ। आज तो शनि थोड़ा सा बिजी है, चल मैं बताता हूँ तेरे को, है ना, फ्री होकर निकल के यहाँ से फिर कॉल करता हूँ तेरे पास। क्योंकि देख मैं आज फ्री हूँ, आज ही आज बता दूँ कौन सा मेरे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। चल मैं बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, मुझे बताइए ध्यान से, है ना। ठीक है।
अब ये जो 16,000 रुपये हैं, ये उसने बोला था कि इसको 20,000 मिलने चाहिए। इसको कितने मिलने हैं? 16,000। अब तक हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया कि इस 80,000 में से सबसे पहले इसको पेमेंट दे दिया, और जो बचेगा पेमेंट वो किसका रहेगा? बाकी दो जो बच जाएंगे उनका। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो 20,000 रुपये, अगर कोई भी कमी उसके पास रहे तो कमी को कौन पूरा करे? कमी करने के लिए किसी व्यक्ति का नाम उसने दिया है। बोला यदि लाभ में कोई कमी आती है तो उसकी पूर्ति अजय के द्वारा की जाएगी। इसको कितने रुपए कम है? अभी 4,000 रुपये कम है। ये 4,000 रुपये कौन देगा? अजय देगा। अजय अरविंद, हाँ इसमें बोला है अजय के द्वारा, तो ये 4,000 रुपये कौन देगा? अजय देगा। इसका मतलब है कि हमको इन तीनों का पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तीनों को कितना कितना रुपया मिल रहा है, तभी तो पता चलेगा कौन अपने हिस्से से दे पाएगा। ठीक है, अब मैंने अमित का निकाल दिया, अजय का भी निकाल देते हैं। अजय कितना आएगा? 80,000 मल्टीप्लाई 2/5, तो इसका कितना आ जाएगा बेटा? 32,000 रुपया। ऐसे अब तीसरे वाले का निकाल दो। अरविंद का प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा? 80,000 मल्टीप्लाई 2/5, तो कितना आएगा? 32,000। बताओ यहां तक बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन पूरा ये है कि इसको 20,000 पूरा करना है। इसके 20,000 पूरा कौन करवाएगा? अजय। तो अजय के हिस्से से पैसे कटेंगे और इसको पैसे मिलेंगे, लेकिन अरविंद को कोई भी लेना देना नहीं, ना तो अरविंद पैसे लेगा और ना ही अरविंद पैसे देगा। बात आ रही है तक समझ में? अब समझो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा पूरा। फिर ये है 80,000 यहाँ पे टोटल, इधर भी आएगा 80,000, इधर भी आएगा 80,000। इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मैंने जो क्रम लिखा है वो ऐसे लिख दिया, लेकिन तुमको तो ऐसे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले अरविंद, फिर अजय और फिर अमित। तो अरविंद के हिस्से में कोई चेंज नहीं, तो अरविंद को तो कितना मिलेगा? पूरा 32,000। यहां तक बात समझ में आ गई? इसको 20,000 मिलना चाहिए, ये कंडीशन बोली है क्वेश्चन ने। तो इसको कितना मिलेगा? कौन है ये? अमित। तो अमित को मिलेंगे भाई 16,000 तो उसके पास पहले से हैं, और 4,000 हमको देने पड़ेंगे, तब जाके उसका कितना हो जाएगा? हो गया इसके 20,000। ये 4,000 कहां से मिले इसको? इसके हिस्से से। तो इसका हिस्सा कितना रह जाएगा? सिर्फ 32,000 माइनस का 4,000, कितना बचेगा बेटा? 28,000। बताओ बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब इसका ये दूसरा पार्ट है, दूसरी साल वाला है, वो भी देखो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 2020। अब 2020 में कैसे करेंगे इसको? वहां का प्रॉफिट कुछ और है। ये अमाउंट, ये भी अमाउंट। कितना प्रॉफिट है देख के बताओ जरा एक बार। 1,20,000। एक 20। अब यहां पे हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और हमारा पहला काम है किसका कैलकुलेशन करना है? अमित का। तो अमित का निकाल देते हैं यहां से। कैसे निकालेंगे भाई? 1,20,000 रुपये टोटल है। ये रेशो वही है, 1/, कितना है? 5। कर दो इसको सॉल्व। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24,000 रुपये। कंडीशन क्या थी? उसको कम से कम 20,000 मिलने चाहिए। उसको कितने मिल रहे हैं अभी? 24,000। तो उसको सही मिल रहे हैं। अब ऐसे बांटने की जरूरत नहीं है, फिर सिंपल सीधा सीधा बांटना है उसको। अरविंद के बाद अगला कौन है? अजय। 1,20,000 मल्टीप्लाई 2/5, कितना आएगा इसका? 48,000। अगला कौन है? अरविंद। 1,20,000 मल्टीप्लाई 2/5, कितना आएगा? 48,000। जिसके साथ में कंडीशन थी उसको पैसे पूरे मिल रहे हैं, कम नहीं मिल रहे हैं, तो कोई भी पूरा नहीं करेगा पैसा। सारे पैसे उनको ऐसे के ऐसे बांट दिए जाएंगे जितना उनके हिस्से में आ रहा है। किसी के हिस्से से पैसा नहीं काटा जाएगा। ये आएगा टोटल इधर 1,20,000, इधर भी टोटल आएगा 1,20,000, इधर फिर हो जाएगा 1,20,000, और यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कौन है? अरविंद, फिर कौन है? अजय, और फिर कौन है? अमित। तो इसको कितने मिल रहे हैं? 48,000। इसको कितने मिल रहे हैं? 48,000। इसको कितने मिल रहे हैं? 24,000।
बताओ, बात आ गई समझ में सबको? कर लो कॉपी।